तो मेरा नाम है अली केमिस्ट और आप देख रहे हैं अली प्रैक्टिकल्स। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने एक कमरा बनाया उसकी क्या कॉस्ट आई है और जो मशहूर हुई थी हमारी फैक्ट्री के एक कमरे से फैक्ट्री। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 मरले का एक प्लॉट है जिसके अंदर सिर्फ एक कमरा इसके अंदर डिजाइन किया गया है। तो जो एक कमरा है इसमें कितना कुल खर्चा आया है ये मैं आज आपके इस वीडियो में बताऊंगा और अपनी वीडियो में इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में जो मेरा टोटल अमाउंट था, ये मैंने कमरा बना के क्या गलतियां की, क्या मुझे करना चाहिए था और क्या मैं आगे से बेहतर कर सकता था और क्या मैंने इसमें नुकसान उठाया और किस वजह से मेरा काम थोड़ा बहुत लेट भी हुआ, इस बारे में आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कमरा बता दूं, कमरा बनाने के बाद आपको बताऊंगा कि आया कि मैंने वो गलती क्या की थी जो जिसकी वजह से मुझे ये कमरे के मेरा काम लेट से स्टार्ट हुआ। अच्छा, सबसे पहले हमारी बात आ जाती है ये कमरा। ये कमरे की 4 दीवारें होती हैं। 4 दीवारें आप देख रहे होंगे, एक पहली दीवार, ये दूसरी दीवार, ये तीसरी दीवार और ये दरवाजे के साथ ये चौथी दीवार। अच्छा, तो इसके साथ हम लोगों को ऐसा हुआ था कि 2 दीवारें हमारी ऑलरेडी इसके अंदर शामिल थी, एक ये वाली दीवार और एक ये वाली दीवार। तो ये जो साथ साथ के प्लॉट है इनके साथ हमारी मुश्तरका दीवार थी जिसकी वजह से हमारी इधर की कॉस्ट बच गई। तो बाकी बची ये 2 दीवारें। इस 2 दीवारों में हमारा कम से कम जो ये 2 दीवारें इसमें हमारा कम से कम 4000 ईंट लगी है। जो 4000 की ईंट थी उस वक्त 7000 रुपए की ईंट थी, तो ये चीज होगी हमारी 28000 रुपए की। उसके बाद जाहिर बात है इसके अंदर सीमेंट, रेत और बजरी लगी होगी। तो सीमेंट जो हमारी लगी थी, जो उसके अंदर प्लस्तर हुआ, जिसमें हमारा फर्श तैयार हुआ, जिसमें हमारा फ्रंट जो कमरे का है वो उसको हम लोगों ने प्लस्तर किया, ये कम से कम 14 बोरी में लगा। और जो इसमें रेत लगी है उसमें 4 एडियां रेत की लगी थी जो 500 रुपए की थी, ये 2000 रुपए हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारी लगी कैसे ना बजरी, बारीक बजरी की एक क्या कहते हैं हमारी एक रेडी जो हमारे फर्श के अंदर काम आई है। ये फर्श पे लगी जो इसकी कम से कम 1000 रुपए इसकी एक रेडी की लगी। ये 4 चीजें हो चुकी हैं। उसके बाद आता है जो हमारी सीमेंट की बोरियां थी वो 14 थी। जो उस वक्त रेट था हमारा हाजिर मौका वो था 550 रुपए। तो ये 14 बोरियां थी, ये टोटल 7700 रुपए की बनी है। जिसमें अब मैं आपको 4 चीजें गिनवा रहा हूँ। इसमें हमारा क्या कहते हैं ईंटें, हमारी सीमेंट की बोरी, रेत और बजरी, ये हमारी टोटल लगी है 38700 रुपए की। उसके बाद आ जाता है हमारा जो आता है, उसके बाद हम लोगों को इस कमरे के लिए इस्तेमाल हुए हमारा जो इसकी छत के लिए वो गार्डर और हमारे बांस और पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। जो गार्डर थे ये 2 गार्डर हमारे इस्तेमाल हुए एक कमरे में, और इस कमरे में जो 2 गार्डर इस्तेमाल हुए वो एक गार्डर 4500 रुपए की मालियत रखता है। तो ये 2 गार्डर 9000 रुपए के हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारे ये बांस और ये काने। हम लोगों ने इसको बांस और काने में इस्तेमाल किया क्योंकि अगर हमारी ये और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते तो अच्छा खासा इसके ऊपर बजट आना था। जैसे हमारा क्या कहते हैं टियर गार्डर और लेंटर होता है, तो हम लोगों ने इसलिए किया नहीं क्योंकि हम लोग 10 कमरे में एक कमरा बना रहे थे। तो हम लोगों ने लो कॉस्ट से एक कमरा बनाया। जो लो कॉस्ट से हमने कमरा बनाया उसके अंदर बांस और काने ही इस्तेमाल होंगी। ये टोटल 7000 रुपए का इसमें हमारा खर्चा आया। 9 और 7 हमारा ये छत पे ये टोटल हमारा खर्चा आया 16000 रुपए। तो ये हमारा बना टोटल 54,000। ये सिर्फ मैं आपको अभी मटेरियल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं जो इसकी हमारी क्या कहते हैं ये गार्डर और पत्थर जो लगी है, इसके ऊपर हम लोगों ने मट्टी और तूड़ी डाली है। जो मट्टी और तूड़ी डाली है हम लोगों ने वो टोटल हमारी 1300 रुपए में आई है। तो ये अब हमारा टोटल हो गया 56,000 हमारा, यानी कि 56,000 हमारा टोटल अब तक लग चुका है। तो उसके बाद इसके बाद हमारा ये दरवाजा लगा था। दरवाजा हमारा 9000 रुपए में लगा है और साथ में हमारी खिड़की, इस तरह नहीं करते तू डायरेक्ट, और ये हमारी खिड़की 6000 रुपए में लगी है। जो हमारा दरवाजा है, दरवाजे में हम लोगों की चुकाट 2000 रुपए की लगी थी और बाकी 7000 रुपए का दरवाजा लगा था। जो ये टोटल हमारा 71,000 रुपया हो चुका है सारा खर्चा डालने के बाद। 71,000 रुपया हमारा अभी खर्चा डालने के बाद हो चुका है। बाद हमारा तो सिर्फ रॉ मटेरियल वगैरह ये सारी चीजें बता दी। जाहिर बात है अब ये रॉ मटेरियल तो ले लिया, तो हम लोगों ने इसको खुद तो बनाया नहीं, तो हम लोगों ने मजदूरों का इस्तेमाल किया। तो जो मजदूरों की टोटल सारी इन चीज़ों को लगाने की मजदूरी
वो हम लोगों ने टोटल नापी, वो 16,000 रुपये हमारी मजदूरों की कॉस्ट लगी, जिन्होंने हम लोगों ने इस चीज़ का, इस कमरे का ठेका मुकर्रर किया कि 16,000 रुपये में उन्होंने हमें 13 बाई 10 का कमरा उन्होंने हमें ये टोटल बना के दिया है। तो इसके अलावा ये 13 बिल्कुल सामने है, और ये इसकी जो लेंथ है वो 13 है, और जो इसकी विड्थ है ये 10 है। तो अब हमें ये 16,000 रुपये डालने के बाद हमारे 71,000 में, तो अब ये हो गया 87,000, यानी 87,000 हमारा टोटल इस कमरे को लग चुका। तो उसके बाद हम लोगों ने, जाहिर बात है, उसके बाद हम लोगों ने ये रंग करवाया, और जाहिर बात है इसके अंदर इसके बाद हमारा रंग और जो हमारा बिजली की जो हम लोगों ने तार वगैरह लगवाई, टोटल इस पे 3,000 रुपये हमारा कॉस्ट आया। तो टोटल हमारे ये 13 बाई 10 का हम लोगों ने 90,000 रुपये में बनाया। ये 90,000 रुपये में आपको लग रहा होगा कि ये कमरा दिखने में तो कुछ आसानी नहीं लग रही कि हाँ जी ये 90,000 का होगा, मगर आया कि हम लोगों ने वाकई में 90,000 रुपये का इस पे खर्चा किया। तो आगे जो अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ, जो मैं कहता हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में की और वो आप ना करें, तो वो ये बात है कि टोटल मेरा जो बजट था सोप फैक्ट्री लगाने में, टोटल 5 लाख रुपए का मेरा टोटल बजट था कि मैं जिस पे अपना सोप बिजनेस पे अपना लगाता, और मैं अपना उस पे कारोबार आसानी से चला सकता। इसके अंदर मशीनरी वगैरह और ये दूसरे रॉ मटेरियल वगैरह भी चीजें इसके अंदर शामिल थी। 4,30,000 रुपए की मशीनरी थी जो मैंने सेटअप जो मैंने ले लिया था। तो जाहिर बात थी जो 90,000 रुपए थे वो मैंने अपने इस कमरे पे मुख्तस कर दिए थे। तो जाहिर बात है आपको जब आपको 100 बिजनेस चलाना होता है तो इसके लिए 1,000 साबुन से आपका मटेरियल या आपकी मार्केट नहीं चलती। तो मैंने अपना सोचा हुआ था कि मैं 2-3 हज़ार रुपये 2,000 से 3,000 साबुन का मेरा मटेरियल होगा, तो उस वजह से मैं अपनी फैक्ट्री चला सकूंगा। जिस वजह से मुझे 1 महीने का गैप आ गया और मैं अपना फैक्ट्री पे यहाँ पे यानी कि इस कमरे पे इतना ज्यादा पैसा लगा चुका 90,000 रुपये, जिसकी वजह से मेरा जो मैं अपनी फैक्ट्री बनाने वाला था जिसमें मेरी जो कॉस्ट थी वो गिर गई। यानी कि मेरी जो मैंने अपने साबुन के लिए एक्स्ट्रा पैसे निकाल के रखे थे, मार्केट के लिए पैसे निकाल के रखे थे, वो थोड़े हो गए। और मैं आपको हमेशा ये बताऊंगा कि हमेशा कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपका बजट हो ओके 5 लाख रुपए और आपने सोचा हो मैं अपना इतना यानी कि मार्केट के लिए पैसा रखूंगा और इतना मैं अपना सोप फैक्ट्री के लिए रखूंगा, तो बाद में आप अचानक से कहें यार नहीं मुझे अब किराए के लिए बचना है और मैं अपना फैक्ट्री के लिए भी एक बजट रख लूं। तो आपको पहले से एक बजट अपना अलग से बनाना पड़ेगा और उसी पे आप पहले अपना एक कमरा बनाएंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि मेरे पास इतना अमाउंट है जिसकी वजह से मैं अपना सोप प्लांट भी खरीद सकूं और मार्केट के लिए भी पैसे रख सकूं। तो माशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा मैंने जो गलती की, वो मैं चाहता हूँ कि आप ना गलती करें कि जो आप मेरी बातों से समझ आ गई होगी। तो बाकी मेरा आज के लिए इतनी वीडियो थी और आपको ईमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।